मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर में यूनिट 5 नोटपैड इस चैप्टर में नोटपैड के बारे में सीखेंगे। कीबोर्ड कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम साथ में सीखेंगे। द नोटपैड विंडो। जब भी हम नोटपैड स्टार्ट करते हैं ऐसी विंडो हमें दिखती है। इसमें ये जो है अनटाइटल्ड लिखा है, अनटाइटल्ड नोटपैड। ये टाइटल बार है। मेनू बार में ये मेनू बार है, उसमें ये सब आता है। एडिट फाइल, एडिट फॉर्मेट, फिर है व्यू, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प, ये सब आता है। ये जो है हमारी जो लाइन है वो कर्सर है। ब्लिंकिंग लाइन जो है वो कर्सर है। ये टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे हम टेक्स्ट मतलब कि लिख सकते हैं, राइट लिख सकते हैं। फर्स्ट है टाइटल बार, ये रहा। इसके बारे में द टाइटल बार डिस्प्लेस मतलब दिखाता है। यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो अनटाइटल्ड नोटपैड, द नेम ऑफ द प्रोग्राम, जो नेम है प्रोग्राम जो है उसका जो नेम है वो यहाँ पे दिखता है टाइटल बार पे। मेनू बार, द मेनू बार डिस्प्लेज द मेन मेनूज, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। यहाँ पे जो है मेनू बार उसमें दिखता है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। इफ़ यू क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दिस मेनू यू विल सी अ ड्रॉप डाउन मेनू दैट कंटेन्स मैनी अदर टूल्स एंड कमांड्स। जैसे ही हम इन पांचों में से किसी एक पे क्लिक करते हैं उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेनू आता है, इतना छोटा सा, उसमें भी उसके टूल्स एंड कमांड्स होते हैं। थर्ड नंबर का है टेक्स्ट एरिया। दिस इज़ दैट एरिया ऑफ द नोटपैड विंडो वेयर यू टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट एरिया वो एरिया है जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट यू सी इन द टेक्स्ट एरिया इज़ कॉल्ड कर्सर। जो लाइन होती है उसे हम कर्सर कहते हैं। द कर्सर शोज दिखाता है, शोज मतलब दिखाता है, वेयर यू आर ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे कहाँ पे हो, कहाँ पे लिख रहे हो, वो कर्सर हमें दिखाता है। When you press a letter key or a number key, it will appear where the cursor was, and the cursor moves one space to the right। जो भी हम नंबर कीज प्रेस करते हैं या लेटर कीज जो होती है वो प्रेस करते हैं, वो सब हमें कर्सर दिखाता है। When you move the mouse pointer in the text area, the pointer changes to look like जैसे ही हम माउस पॉइंटर हैं उसे टेक्स्ट एरिया में मूव करते हैं, द पॉइंटर चेंज टू लुक लाइक आई, जैसा हमें दिखता है। पहले जो पॉइंटर होता है वो ऐसे एरो जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही नोटपैड पे आता है वो आई जैसा दिखता है। कैपिटल आई। यूजिंग द कीबोर्ड का कैसे यूज़ करें। नॉट DM, द टीचर शुड सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल। ये तो टीचर की नोट है। पहले देखते हैं लेटर कीज। द लेटर कीज़ आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस। अगर हमें लेटर टाइप करना है, वर्ड्स टाइप करना है या सेंटेंसेस लिखने हैं, हम लेटर कीज़ का यूज़ करते हैं। ऑल द लेटर्स ऑन द कीज़ आर कैपिटल लेटर्स। ऑल जो सब कीज़ होती है, लेटर कीज़, वो सब कैपिटल में लिखी हुई होती है। उसके ऊपर कैपिटल वर्ड्स होते हैं। बट व्हेन यू प्रेस अ लेटर की दैट लेटर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज स्मॉल लेटर्स। लेकिन जब भी हम लेटर कीज़ प्रेस करते हैं या कुछ भी लिखते हैं कीबोर्ड मॉनिटर में, स्क्रीन पे, नोटपैड में, तो उसमें स्मॉल लेटर्स दिखते हैं। स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है। कैपिटल जो कीज़ होती है उसके ऊपर तो कैपिटल ही लिखा होता है, लेकिन जब भी हम उसे प्रेस करते हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है। प्रेस द कीज JACK ऑन द कीबोर्ड, यू विल सी द वर्ड जैक in small letters on the screen. As you type each letter, note how the cursor move one space to the right. जैसे ही हम लिखते जाते हैं कर्सर धीमे धीमे आगे बढ़ता जाता है। राइट की तरफ। यहाँ पे दिखाया है जैसे ही हमने जैक लिखा वो कैपिटल लिखा हुआ था, की के ऊपर तो कैपिटल लिखा था, लेकिन यहाँ पे राइट स्मॉल में हुआ। जैसे ही हम एक एक लेटर लिखते जाते हैं कर्सर आगे राइट की तरफ बढ़ता जाता है। ये कर्सर है। स्पेस बार क्या है, उसका यूज़ कैसे होता है। तो द स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड।
ओके। कीबोर्ड में सबसे लंबी की स्पेस बार है। इट इज़ यूज्ड टू पुट स्पेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स। लेटर्स और वर्ड्स के बीच में जगह, स्पेसिस मतलब जगह रखने के लिए स्पेस बार का यूज़ होता है। यू कैन सी द वर्ड जैक ऑन द स्क्रीन एंड द कर्सर एट द एंड ऑफ द वर्ड। हम देख सकते हैं यहाँ पे जैक लिखा हुआ है और वर्ड के एंड में यहाँ पे कर्सर है। प्रेस द स्पेस बार वंस एंड सी हाउ द कर्सर मूव वन स्पेस टू द राइट। जैसे ही हम स्पेस बार पे स्पेस बार प्रेस करेंगे, कर्सर जो है वो थोड़ी जगह लेगा, ओके, थोड़ी जगह छोड़ देगा और बाद में हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो, जैसे ही हमने स्पेस बार प्रेस किया, यहाँ पे बीच में जगह हो गई और कर्सर यहाँ पे आ गया। यूजिंग द लेटर कीज एंड द स्पेस बार टाइप द वर्ड्स एंड झील। यहाँ पे जेक लिखा, फिर स्पेस बार का यूज़ किया तो यहाँ पे स्पेस हो गई, फिर हमने एंड लिखा, फिर से स्पेस बार का यूज़ किया तो यहाँ पे स्पेस हो गई, अब हमने झील लिखा, ओके। तो कर्सर अभी यहाँ पे है। अब एंटर की है ये। द एंटर की इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, ओके। एंटर की का यूज़ होता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए। You have typed जैक एंड झील एंड यू कैन सी द कर्सर एट द एंड ऑफ द वर्ड झील। हमने देखा था जब भी हमने जैक एंड झील टाइप किया तो यहाँ पे कर्सर था, लेकिन जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया कर्सर यहाँ पे आ गया नेक्स्ट लाइन पे, ओके। प्रेस द एंटर की, हमने एंटर की प्रेस की और जो कर्सर था वो यहाँ पे आ गया। द कर्सर विल जम्प टू द नेक्स्ट लाइन। इफ़ यू वॉन्ट टू लीव वन मोर लाइन यू कैन अगेन प्रेस द एंटर की। अगर हमें एक और लाइन छोड़नी है, ओके, और लाइन पे जाना है नेक्स्ट लाइन पे, तो फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे तो दूसरी लाइन पे आ जाएंगे हम। द कर्सर जम्प्स डाउन वन मोर लाइन्स, ओके। 4 नंबर का है कैप्स लॉक, ओके। कैप्स लॉक का यूज़ क्या होता है, तो द कैप्स लॉक की इज़ यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स। अगर हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो हम कैप्स लॉक का यूज़ करेंगे। प्रेस द कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की है उसे प्रेस करना है। यू विल सी अ येलो लाइट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। हमें येलो लाइट दिखाई देगी। व्हेन दिस लाइट इज़ ऑन इट शोज दैट यू आर यूजिंग द कैप्स लॉक की टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स। जैसे ही वो येलो लाइट ऑन होगी हमें पता चल जाएगा कि हम कैप्स लॉक की का यूज़ कर रहे हो कि कैपिटल लेटर लिखने के लिए। इफ़ यू अगेन प्रेस द कैप्स लॉक की द येलो लाइट विल गो ऑफ। हम फिर से येलो लाइट जो है, ओके, यहाँ पे देखो, जैसे ही हम येलो कैप्स लॉक की फिर से प्रेस करेंगे येलो लाइट बंद हो जाएगी। नाउ वॉट एवर यू टाइप विल अपीयर इन स्मॉल लेटर्स ऑन द स्क्रीन। बाद में हम जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर्स में दिखाई देगा, ओके। प्रेस द कैप्स लॉक की एंड टाइप। अब हमें कैप्स लॉक की है वो प्रेस करनी है और लिखना है जैक एंड झील। देखो, पहले हमने कैप्स लॉक की जो थी वो प्रेस नहीं की थी तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिख रहा टाइप हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कैप्स लॉक की प्रेस की तो यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर्स में लिखना स्टार्ट हो गया, ओके, टाइप होना स्टार्ट हो गया। ऑल लेटर्स आर कैपिटल लेटर्स, ओके। 5th नंबर में है शिफ्ट। द शिफ्ट की इज़ यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स। जो शिफ्ट की है उसका इस्तेमाल भी कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए होता है, ओके। प्रेस द एंटर की टू टाइम्स टू लीव 2 लाइन्स आफ्टर जैक एंड झील, ओके। हम दो टाइम एंटर की जो है उसे 2 टाइम प्रेस करेंगे तो हम 2 लाइन नेक्स्ट में पहुंच जाएंगे, ओके। प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट। जो शिफ्ट की है वो हमें प्रेस ही रखनी है, ओके। एंड लिखना है आई, तो वो कैपिटल में लिखेगा क्योंकि शिफ्ट की का यूज़ भी कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए होता है, ओके। लेकिन जब भी हम लिखते हैं तब जो शिफ्ट की है वो प्रेस ही रखनी है, उसे लीव नहीं करनी है। Now release the shift key and press the keys NDIA. You will see the word India on the screen. Okay, यहाँ पे लिख दिया India. The shift key is also used to type the option given at the top of a particular key. If you observe the keyboard carefully, you will see that all the number keys and some other keys have 2 options on them. जो कीबोर्ड को हम ध्यान से देखें तो वहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस दिए ही होते हैं, 2 टाइप की कीज़ दिए होती है, ओके। जैसे कि नंबर्स कीज़ है तो वो भी
2 टाइम हमें दिए, 2 बार दिए, ओके, नंबर कीज़। वैसे ही हमें ऑप्शंस 2 टाइम दिए हुए हैं।